अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशफाक अहमद साहिब फरमाते हैं कि सिंध में सहराए थर में किसी मुकाम पर डेरा लगा रखा था। एक बस्ती से बहुत से लोग निकलते, बकरियां जानवर चराते जाते, कुछ शहर को जाते, कुछ मुख्तलिफ अजनास बेचने जाते। उन्हीं लोगों में एक नौ उम्र लड़का 15-16 साल का सर पर तरबूज का टोकरा रख कर निकलता और उसके पीछे पीछे एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र 5-6 साल होगी वो चलती। मैंने पूछा तो पता चला कि माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए ये लड़का तरबूज और कभी खरबूजे दूसरी बस्तियों में जाकर बेचता है और बहन को भी साथ रखता है, घर अकेले नहीं छोड़ता। एक दिन सुबह इशफाक अहमद साहिब ने उसे बुलाया और पूछा कि एक बात तो बताओ, सुबह तुम जब जाते हो तो तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे, जब वापस आते हो तब भी ये तुम्हारे पीछे चलती है, हालांकि उसे तुम्हारे आगे तुम्हारी आंखों के सामने चलना चाहिए, इस तरह ये तुम्हारे ध्यान में रहेगी। इस पर उस लड़के ने जो जवाब दिया वो जिगर छलनी कर गया। कहने लगा, जनाब आपको पता है गर्मी सख्त है और सूरज आग बरसाता है। जब मैं सर पर टोकरा रख कर चलता हूँ तो टोकरे समेत मेरा साया बड़ा बनता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बिन माँ बाप की बहन मेरे साए में रहे, मेरे साए में चले और धूप से बची रहे। इशफाक अहमद साहिब फरमाते हैं कि आंसू तो रुके ना रुकते थे, साथ आहें भी निकल पड़ी। उस सहराई बच्चे के ये जुमले सुनकर बस उस अनपढ़ नौ उम्र बच्चे ने इबादत के डंग, बहनों के हकूक, छोटों पर शफकत, यतीम की रखवाली और इंसानियत सब कुछ उन दो जुमलों में समझा दिया था।